रमेश कुमार सिंह दोस्तों, आज अपनी टीम पहुंची है झुंझुनू जिला का उदयपुरवाटी तहसील को गांव है टोडपुरा। और एक खास वजह ही पूछवा की जी ई घर में एक यहीं की महिला रहे बड़ी स्पेशल जी। बात करा राजस्थान ही नहीं बाकू भोपाल तक भी नाम आ रहे हो बड़ा बड़ा जो अखबार जी। बाकी मेन बाकी खबर चल रही है अशोक अशोक भी काम कर दिया। तो जिया बात करता अब आप आज अंदर जाऊंगा अभी भी कोई अनोखा काम करे जी। भाई आज पूरा भारत भर में आपको नाम रोशन करे जी। यहाँ कोई एक काम कर दिया थे वीडियो में लास्ट तक बना रहा तो थान को पतो लाग लो। बाकी महज उम्र है जिया बात कर तो 25-26 साल की। जिया बात कर तो पीछा ने जो घर है और ते घर भी देख सको और एक निम्न फैमिली से बिलोंग कर वाली महिला है और बाको नाम है प्रेम। तो जिया बात करा तो भोपाल में भी रिची और बट्ठे पे यहाँ को काम कर दिया कि बताऊं कि एक अति बड़ी किताब लिख दिया एक ग्रंथ लिख दिया कि जिया बात करा तो रामायण को जो अनुवाद है वो संस्कृत भाषा में भी लिख दिया और कत्तीक साल में लिखा या कता दिना में लिखा कत्तीक किलो की वह किताब जो ग्रंथ पे बनाया जी। सारी बात फवासु कर ला तो थे वीडियो में लास्ट तक बना रही जो वो ग्रंथ है 12 किलो को ग्रंथ पे बनाया जी। और क्या लिखा होला कता दिन में बनाया होला तो थे बना रही वीडियो में। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या कर रहे थे? बस कॉल सेंटर का कुछ काम कर रहे थे। परेशान तो नहीं किया ना आपने? नहीं, कुछ परेशान नहीं किया आपने। तो यहाँ सुनवा आएगी थारा जो काम जी बहुत ही स्पेशल स्पेशल थे काम जी। कड़ा सु सीखो अच्छे सब चीज़ जी, जी। हाँ थारो परिचय दो सबसे पहला तो थे। मेरा नाम प्रेम कुमारी, मैं टोडपुरा गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरा गांव है और पोंख में मेरा ससुराल है। और जिया बात करा तो कत्तीक साल पहला थारो जिया शादी करी गई जी? 9 साल पहले शादी हो गई थी। 9 साल के बाद में हम पोंख गांव में रहे 5 साल तक। 5 साल के बाद में हम भोपाल चले गए थे। तो जिया बात करा तो अब थारी कत्तीक एज है? 26 वर्ष। तो जिया बात करा 9 साल पहला तो बाल विवाह कर दिया है घर का? नहीं, बाल विवाह तो नहीं था थोड़ा, मगर थोड़ी कंडीशन ऐसी थी तो कर दिया था। तो जिया बात करा तो थे जो वो ग्रंथ लिखा हो जो रामायण को संस्कृत में अनुवाद करा जो तो कता दिन में लिखा? 101 दिन में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। तो जिया थारा मन में सबसे पहले आई कि भाई आप ग्रंथ लिखा हो तो सबसे पहले किन्हें बताया? मैंने तो किसी को नहीं बताया, एकदम से मुझे प्रेरणा मिली थी सुनील जोसफ अंकल से। उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने बाइबिल लिखी थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ करूं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप रामायण लिख सकती हो। तो एक तो उनको पता था, हस्बैंड को पता था घर में, बाकी तो किसी को पता नहीं था। तो जिया था हस्बैंड ने थे बताया जाने भी थाने कौन बोले थे बावड़ा हो गया अपना उसका लिखो जाएगा और कितनी मोटी किताब हो जाएगी? नहीं, उनका कहना तो यही था कि इतना समय आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। तो फिर मैंने ऐसा ही कहा कि मैंने अब इस काम को मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं कंप्लीट भी करूँगी। तो 101 दिन में। 101 दिन में थे लिखा तो कती घंटा लिखता? मैं नाइट में 5-6 घंटे तक लिखती थी, 8 बजे से 12-1 बजे, कभी 2 भी बज जाते थे, फिक्स टाइम नहीं था। दिन में भी 1-2 घंटे का टाइम मिलता था तो मैं लिख लेती थी। तो जहाँ थे जॉब भी करो हो फैमिली भी चला रहे हो 2 बच्चा भी जी और यो लिखबा की प्रेरणा थे मिला तो थाने का दें कौन लगे कि भाई आप आता दिन में कौन लिख पाऊंगा? नहीं, टारगेट मेरा शुरू में था कि 120 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। बाकी जब मैं लिखने लगी थी 1 जुलाई से, 1 जुलाई के बाद में हमने सोचा कि दशहरा आ रहा तो दशहरा पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो दशहरा पे 95 डेज़ हो रहे थे। 95 डेज़ ना करके हम 101 दिन कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो 101 कंप्लीट दिन हो रहे थे 9 अक्टूबर को, जो वाल्मीकि जयंती थी। तो हमने सोचा कि वाल्मीकि रचित ग्रंथ को वाल्मीकि जयंती पे ही संपूर्ण किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हमने 101 दिन में फिर कंप्लीट कर लिया था। तो आपका सुख लाग रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा मुझे पहले से। तो जिया बात करा तो 10वीं तक ही पढ़ा तो 10वीं सु आगे पढ़वा की अब ललक जागी या फिर जिया मतलब कौन पढ़वा विचार? अभी तो पढ़ने की ललक भी है, कुछ करने का ललक भी है, आगे बढ़ने की भी सोच रही हूँ, ग्रेजुएशन करने की भी सोच रही हूँ, बाकी सब कुछ सोच रही हूँ अब ऐसा होने पर भी। तो पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। तो जिया अब थारा हस्बैंड है थारा मम्मी पापा परिवार रिश्तेदार ने पता लगे तो फोन ऑन करेगी? हाँ, मैंने हमारा भी नाम रोशन किया है, तो सब खुश हो गए थे, बड़े अच्छा लगा था सबको। तो जिया वो ग्रंथ थे लिखा भी मैं कतो किला को है और कता पेज है भी कमान? उसमें 12 किलो का वो ग्रंथ है, 3777 पेज है उसमें। तो जिया पेज मोटा ही कि जिया कॉफी वाला पेज है? पेपर अपन फाइल में लगाते हैं वो वाले पेपर हैं। तो जिया थे ए पेपर ले रहा था वो दुकानदार है बोलते हो क्या करे आता पेपर को? मैंने इकट्ठे नहीं खरीदे थे, 2-4 बार में खरीदे थे। तो जिया बात कर तो आगे कन्या का पापा यहाँ ने पूछा जियान का शौक लाग रहे राम राम जी। राम राम जी। राम का राम शौक जी। लाग रहे जिया ये तारी गुड़िया? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा ही काम किया है। जिया बात करा तो अब जिया ये आकी इच्छा है कि वो ग्रंथ है बिना ये जो राम मंदिर में बैठ कर वो चाहिए तो आकी इच्छा क्या हुई?
की इच्छा तो शुरू से ही हुई कि इसको बना के तैयार किया तो इसको राम मंदिर में भी भेंट करके आऊँगी, इसलिए ये राम मंदिर में अयोध्या में जाके भेंट करेगी। जी बाका हस्बैंड जी श्री राम जी तो आने पूछांगे जी ये शुरू में लिखवा के लिए ला गया जना पेज वेज ले आया ओला तो आने का सुख लागे वो थे सोचेगी बावड़ी होगी प्रेम। नहीं, मेरे को ऐसा ही समझा था, हाँ, ऐसा क्या कैफ़े पेपर वेपर ला रहे हैं, ये कौन-सी किताब है, कैसे इनको कि लिखेंगे, इतनी मोटी 2-2 किताब थी उसमें। तो ऐसा लगा कि ये कैसे लिख पाएँगे, नहीं लिख पाएँगे बीच में जब आदमी लिखता है तो 2 दिन लिखता है, 3 दिन लिखता है, वो 4 दिन लिखता है, उनके बाद में ऐसा लगने लगता है, क्या इसको सब छोड़ो। मेरे को भी ऐसा फ़ील होने लगा, मैं कहा रहने दो उनको नहीं बन पाएगा उससे। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे लिखते गए तब मेरा भी हौसला बढ़ने लगा, हाँ, लिख लेंगे वो तो। और उनके बाद में जब पूरा लिख लिया तो मुझे भी अब ऐसा फ़ील हो रहा है, हाँ, बहुत अच्छा तो सब। जी हाँ बात एक बच्चा था तो उनको मैं ही देख-रेख करता था और थोड़ा बहुत हेल्प जैसे घर का काम होता तो उसमें करवा देता था उनकी, तब जाके वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने। तो अब जो संस्कृत में अनुवाद करा रामायण को तो रामायण को क्या करे कहीं लखी था रहे। रामायण में क्या है कि भक्ति भाव में श्री राम की भक्ति भाव में ज़्यादा लीन थी। अयोध्या मंदिर में भी ज़्यादा अयोध्या मंदिर बन रहा था तो मुझे वहाँ समर्पित करना था, इसीलिए रामायण का ही मैंने डिसाइड किया। तो जी हाँ बात करा तो थे बठे कॉल सेंटर को काम करो या और कोई काम भी करो। वहाँ मैं कॉल सेंटर के अलावा पार्ट टाइम पार्लर में मेहंदी का काम भी कर लेती हूँ। बाकी घर पे सिलाई भी आती है, थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ। मतलब बात करा तो स्ट्रगल अभी तक भी जारी है था। हाँ, सब जारी है अभी तक। तो जी हाँ मेहंदी वेहंदी तो ऑर्डर भी आई जी की जी हाँ बठे या फिर जी हाँ। हाँ, पार्लर में भी जाती हूँ, बाहर से ऑर्डर भी आते हैं, शादी, तीज, त्योहार पे, बस पार्टी फंक्शन के सब ऑर्डर आते हैं तो वहाँ भी मैं मेहंदी लगाने के लिए जाती हूँ। तो जी हाँ, अगर बठे लेट तक जाओ तो फिर बच्चा ढूंढना के। बच्चे को हस्बैंड संभालते हैं, बाकी मुझे देर हो जाती है तो गाड़ी से लेने के लिए आ जाते हैं।